A very good morning, class 6. Today we will continue exercise number 5.2. So let me read question number 4. Open your textbook and read question number 4. What part of a revolution have you turned through if you stand facing? Okay. A part is east and turn clockwise to face north. मतलब आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो और आपको क्लॉकवाइज टर्न करना है किस तरफ? नॉर्थ तक। और आपको ये बताना है कि व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन, मतलब फ्रैक्शन बताना है। चिल्ड्रन, जैसे हमने कल किया था क्वेश्चन नंबर 2 किया था, क्वेश्चन नंबर 3 किया था, तो उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा था वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप if it starts at 12 and make 1/2 of a revolution। आपसे ये पूछा था कि वो कहाँ पे, कौन से नंबर पे जाके रुकेगी वो आर हैंड जो है। अगर वो 1/2 ऑफ अ रिवोल्यूशन, 1/2 इज अ फ्रैक्शन, वो हमें उसमें गिवन था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कुछ उसी तरह का ही है जो हम करने जा रहे हैं, बट इसमें हमें ये तो बताया है, और सबसे पहली बात इसमें हमें क्लॉक की बात नहीं दी हुई है, इसमें हमें डायरेक्शंस की बात दी हुई है। इसमें हमें ये बताया हुआ है कि आप ईस्ट वेस्ट जो हमारी 4 डायरेक्शंस हैं उनको हमें यूज करके बताना है कि अगर हम ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं तो हम अगर उसको क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ए पार्ट जो हमें पूछा गया है वो है हम ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं एंड टर्न करते हैं कैसे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की सुई चलती है बिल्कुल वैसे हम घूमते हैं और किस तरफ चले जाते हैं? टू फेस नॉर्थ। हम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो ये इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है। और हम ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं, यानी कि हम इस तरफ फेस करके खड़े हैं ईस्ट की तरफ, और हमें क्लॉकवाइज चलना है, मतलब हमें ऐसे चलना है, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, से फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ, लाइक दिस। ये होता है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, उल्टा होता है। तो हमने ईस्ट की तरफ फेस किया और हम क्लॉकवाइज चलेंगे। पहले हम इधर आएंगे, फिर हम इधर जाएंगे, और फिर हम यहाँ पे नॉर्थ पर आ जाएंगे। दिख रहा है? और आपको ये भी पता है कि इसमें मैंने बताया था आपको एक राइट एंगल यहाँ होता है, एक राइट एंगल यहाँ होता है, एक राइट एंगल इधर, मतलब यहाँ पर इस तरह से राइट एंगल्स बनते हैं। तो पूरे एक रिवोल्यूशन में आपके पास 4 राइट एंगल होते हैं। लेकिन जब हम क्लॉक की बात करते हैं तो क्लॉक में आपको पता है 12, 6, 3 एंड 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। क्लॉक में हम कैसे करते थे? 3 स्टेप्स मूव करके हमारे पास राइट एंगल बनता था। जैसे मान लो हम 12 से चल रहे हैं, अगर 12 से स्टार्ट करते हैं देन 1, 2, 3, मतलब हम 3 तक आएंगे तो हमारे पास ये राइट एंगल बनेगा, राइट। लेकिन अगर हम सपोज करो 12 से ना स्टार्ट होके अगर हम किसी और नंबर से स्टार्ट होते हैं, तब भी हमें 3 स्टेप्स ही मूव करना है राइट एंगल के लिए। सपोज हम स्टार्ट करते हैं 4 से, ठीक है, तो 4 से हमें राइट एंगल अगर बनाना है तो हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम 3 स्टेप्स मूव करेंगे क्लॉकवाइज अगर चल रहे हैं तो 1, 2 एंड 3, तो हम आ गए 7 तक, मतलब 4 से 7 तक जो है वो एक राइट एंगल बने। क्लॉक की जब बात होती है तो हम स्टेप वाइज काउंट करके चलते हैं। लेकिन अगर इस तरह से डायरेक्शंस की बात हो रही है, ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, तो उसमें आपको पता है कि एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पे जाने पे हमारे पास एक राइट एंगल बनता है। ये 2 बने, ये 3 बने, और ये 4 राइट एंगल्स बनते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये तो हो गया क्वेश्चन कि आपको बताना है व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। तो इसके लिए हमने यहाँ पे बना ली थी साइड्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो हम ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं, हम इधर आए, फिर हम इधर गए, और फिर हम इधर गए। तो अगर आप देखते हो तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये पूरा है 360 का, ठीक है। 360 में से अगर हम ये 90 का माइनस कर दें तो हमारे पास ये ईस्ट से लेके नॉर्थ तक का एंगल आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे
एक राइट एंगल इस तरफ है, एक राइट एंगल इस तरफ है, एक तीन राइट एंगल है। तो तीन राइट एंगल का मतलब 90 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 90 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 270। एक मेथड तो ये है ये एंगल फाइंड आउट करने का। दूसरा मेथड है कि आप टोटल एंगल में से 360 में से इस 90 डिग्री वाले एंगल को माइनस कर दो, देन यू विल गेट 270। दोनों तरीके से आप इस एंगल का मेजरमेंट निकाल सकते हो। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो है वो 360 डिग्री का है, उसमें से हमने ये वाला 90 डिग्री का माइनस कर दिया, देन हमारे पास 270 आ गया। तो इसका मतलब ईस्ट से लेके नॉर्थ तक का जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बना, 270 का। एक तरीका मैंने आपको ये बताया। दूसरा तरीका आपको मैंने जो बताया है वो ये है कि आप ईस्ट से लेके नॉर्थ तक जा रहे हो और ये डायरेक्शंस हैं, आपको पता है। एक ईस्ट से लेके साउथ तक एक राइट एंगल बना, साउथ से लेके वेस्ट तक 2 राइट एंगल बने, वेस्ट से लेके नॉर्थ तक हमारे पास 3 राइट एंगल बनते हैं। तो 3 राइट एंगल का मतलब है 90 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो जब आप 90 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 270 एंगल आ गया आपके पास। तो सबसे पहले आपके पास एंगल होगा तभी तो आप फ्रैक्शन निकालोगे ना। तो एंगल निकालने के बाद हम उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट अस सी। तो ये आपको यहां से समझ में आया। ये डायग्राम आपको बनाना है प्लेन पेज पे, ये क्वेश्चन आपको लिखना है लाइन वाले पेज पे। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो 360 में से हमने 90 माइनस करके एंगल निकाल लिया 270। एक तरीका ये है, और दूसरा मैंने आपको बताया था 90 मल्टी 3 राइट एंगल्स है, 3 करके आपने 270। आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है, बिकॉज देयर आर 3 राइट एंगल्स। तो हमने अगर ऐसे लिख दिया है 270 आ गया, तो हम 270 को अब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 270 को हम 360 से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट 3/4। तो 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन इज द आंसर। तो इसका जो फ्रैक्शन आ गया वो आ गया 3/4। लेट अस कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि हम साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं। जो बी पार्ट में हमसे पूछा है कि साउथ की तरफ फेस करके हम खड़े हैं एंड टर्न क्लॉकवाइज। आप देखो इसमें हमें एंटी क्लॉकवाइज भी पूछा जा सकता है, लेकिन अभी हमें इसमें क्लॉकवाइज पूछा है। क्लॉकवाइज से हम किस तरफ जा रहे हैं, टू फेस हम कर रहे हैं ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो हमें इसका बताना है। तो आप देखो बच्चों, इसमें फिर से वही साइड्स जो हम ये बना रहे हैं ये हमें प्लेन पेज पर बनाना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। अब हम किस तरफ फेस करके खड़े हैं, अब हम फेस करके खड़े हैं साउथ की तरफ। तो यानी कि हम इस तरफ फेस करके खड़े हैं साउथ की तरफ, और हमें जाना है ईस्ट तक। आप सोचोगे साउथ से ईस्ट ऐसे चले जाएंगे, साउथ से ईस्ट ये ना तो यहां पहुंच गए, नहीं, हमें चलना है क्लॉकवाइज। तो क्लॉक कैसे चलती है, घड़ी की सुई कभी उल्टी नहीं चलती है, वो आगे मूव करती है लाइक दिस। तो साउथ से हम जाएंगे वेस्ट, वेस्ट से जाएंगे नॉर्थ, फिर नॉर्थ से जाएंगे हम ईस्ट। तो हमने 3 स्टेप्स मूव किए। एक स्टेप यहाँ पे, एक राइट एंगल ये बना, दूसरा राइट एंगल ये बना, और तीसरा राइट एंगल ये बना। तो अब हम इसको करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन जो हम करेंगे। तो यहाँ पर देयर आर 3 राइट एंगल्स, ठीक है। मैं दोनों क्वेश्चंस अलग अलग तरह से कर रही हूँ, होगा ये भी 270, होगा ये भी 270। ये मैंने 360 में से 90 माइनस करके आपको बताया, और इसको मैं दूसरे मेथड से कर रही हूँ। बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। आपको जो करना है आप ये भी यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो, ओके। सो देयर आर 3 राइट एंगल्स फ्रॉम साउथ टू ईस्ट क्लॉकवाइज, ठीक है। इट मीन्स 90 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 270 डिग्री, और हमें फिर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देन व्हाट वी विल डू, 270 को डिवाइड कर देंगे 360 से, एंड यू विल गेट द सेम आंसर 3/4। समझ में आया बच्चों। तो नेक्स्ट जो इसका सी पार्ट है वो है वेस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं और क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं ईस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं एंड क्लॉकवाइज जा रहे हैं। लेट अस डू द सी पार्ट, मैं इसी में कर देती हूँ, ठीक है। वेस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं एंड
टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, हम उसको ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। दिस इज पार्ट सी। तो डायग्राम देखो आप कैसे इसमें मूव करेंगे हम। ये सी पार्ट का डायग्राम है। तो हमने वेस्ट की तरफ फेस किया, मतलब हम इस तरफ फेस करके खड़े हैं और क्लॉकवाइज टर्न लेंगे और ईस्ट तक जाएंगे। मतलब वेस्ट से हम पहले नॉर्थ जाएंगे, फिर नॉर्थ से हम ईस्ट आएंगे। तो ये एक ऐसे बन जाता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ गई है। समझ में आ रहा है? ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है। तो आपको दिख रहा है कि जो एंगल है वो इसमें 2 राइट एंगल्स बन रहे हैं। देयर आर 2 राइट एंगल्स। इसमें 2 राइट एंगल्स बन रहे हैं ना, एक तो वेस्ट से नॉर्थ, दूसरा नॉर्थ से ईस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया 90 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका मतलब हो गया 180। एंगल हमारे पास आ गया 180 डिग्री का। अब हमें इसे बनाना है फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन बनाते हैं वो हम इसको 360 से डिवाइड करके बनाते हैं, मतलब 180 अपॉन 360। जब आप निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.2। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5.2। अपनी नोटबुक्स आप ऐसे ही खुल कर रखिए और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि ये कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, वो आ रहा है क्लॉक के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से आप इसके तीनों पार्ट्स कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5।